इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। आज हुए लोकसभा चुनाव, तो किसकी बनेगी सरकार, कितनी सीटों देगी राज्यवार आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं सभी देश की 543 सीटों और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर 29 सीट और इन सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि द्वितीय एनडीए गठबंधन में 25 लोकसभा सीट मिल सकती है। एनडीए यानी कि INDAS गठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बनी हुई है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है और 1 ही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 0 सीट पर सीमित सत्ता है। अन्य गठबंधन यहाँ पर 0 सीट और सीमित सत्ता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट आती है। चारों लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को खाते में 4 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट पर सीमित रहना पड़ेगा और यहाँ अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पाएगी। लोकसभा की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीटों को अपनी पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती। 4 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन यानी कि 1 ही लोकसभा सीट में यहाँ पर एनडीए गठबंधन का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट में एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। गोवा की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं। दोनों लोकसभा सीट पर एनडीए कांग्रेस पार्टी को यानी कि एनडीए गठबंधन के राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 38 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता के आपके सामने समस्त रख रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार देखा जाएगा तो वहाँ पर 34 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 4 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना। बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट आती हैं और यहाँ पर 7 के 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी पार्टी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से और अन्य पार्टी को में यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू एंड कश्मीर में 6 लोकसभा सीट आती हैं और यहाँ पर 6 में से 4 लोकसभा सीट पर साथ इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। तो ये बात कर लेते हैं केरल की लोकसभा 20 लोकसभा सीटों को 20 में से 20 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। ये तो जानते हैं कि राय के अनुसार जानते हैं एनडीए गठबंधन को के खाते में 2 लोकसभा सीट। एनडीए गठबंधन के राहुल गांधी को 17 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप इंडिया गठबंधन के खाते में 23 लोकसभा सीट जा सकती है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को 47 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में लोकसभा सीट जाने की संभावना बनी हुई। चलिए तो ये बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट है। 17 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट सीट पर इंडिया और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट यानी कि BRS के खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट जा सकती है। पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट है और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है।
छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट, 11 में से एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना ही दिखाई जा रही है। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके साथ समक्ष रख रहे हैं, तो ये पर 68 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर 24 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना बनाई देखी जा रही है। वो यहाँ बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की 27 लोकसभा सीट है। 27 की लोकसभा सीटों में पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है, यानी कि नरेंद्र मोदी का गठबंधन यहाँ से सभी की सभी 27 लोकसभा सीट अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ खाते में यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है, यानी कि 0 सीट पर सीमित कर रहना पड़ेगा। बाकी अन्य पार्टी के यहाँ पर 0 सीट पर ही सीमित कर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है। 13 में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। अंत में मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल के जनता की राय सामने रखने कहते हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 0, तो एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी के यहाँ पर 2 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 141 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल के जनता के रखने आपके समक्ष रखने रहे हैं, इसलिए 51 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी यहाँ पर 36 सीट जीत सकते हैं जी। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर 35 सीट पर ही सीमित रहना पड़ेगा, यानी कि राहुल गांधी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना बनी हुई है देखी जा रही है। कर लेते कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से 28 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 24 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जा सकती हैं। बाकी अन्य पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। देखते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट, 21 में से 10 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा और अन्य पार्टी के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने की संभावना बराबर बनी हुई है दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। 42 में से यहाँ पर सभी 42 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और 21 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खाते में यानी कि 150 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में यानी कि राहुल गांधी के खाते में 63 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावना पर भी दिखाई जा रही है। कर लेते हैं दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 में से एनडीए के खाते में 5 की 5 लोकसभा सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। दोनों में से दोनों लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन के खाते में जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं इंडिया के खाते में संभावना। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से 240 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 63, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में 158, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। मिजोरम में 1 की लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी
की लोकसभा सीट बनेगी। लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए में 13 इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीट 80 में से 50 जनता की राय आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और एनडीए गठबंधन के यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में यहाँ पर 70 लोकसभा सीट का जा सकती है और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 345 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 74 सीट और एनडीए गठबंधन के खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में 249 सीट और अन्य पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा में 17 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में 21 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीटें आती हैं। लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा की सीटों की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 290 यानी कि नरेंद्र मोदी को 290 लोकसभा सीट मिल सकती है और एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 105 लोकसभा सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 20 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीट है। 10 में से 8 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन। तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के यहाँ पर मात्र 2 लोकसभा सीट प्राप्त हो सकती हैं। दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि लोकसभा की एक साथ एनडीए गठबंधन। तो अन्य पार्टी को मैं यहाँ पर 0-0 सीट 143 सीट में से 474 सीटों को आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल के लिहाज से। तो यहाँ पर 334 लोकसभा सीट साथ 344 लोकसभा की सीट के साथ एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी 110 लोकसभा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन के खाते में राहुल गांधी और अन्य पार्टी के खाते में 20 लोकसभा सीट जा सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाता में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से 15 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से एनडीए गठबंधन को खाते में 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। 200 लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 525 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में 385 सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 110 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है। दोनों लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है। दोनों लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा एनडीए गठबंधन, 1 पर इंडिया गठबंधन। असम की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए गठबंधन के खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में 13 सीट, 2 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों को ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 400 सीट यानी कि अच्छी खासी लीड मारते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार तक से ज्यादा सीट टिकट और तीसरी बार प्रधानमंत्री और चुन जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर मात्र 130 पर भटकता दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी का सपना रह जाएगा। इस बार भी 2024 में आपको ओपिनियन पोल से देखा जाए तो अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीट जा सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर